नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन न्यूज 10। बात करेंगे उत्तराखंड की वादियों को लेकर, बात करेंगे उत्तराखंड की प्रकृति को लेकर, बात करेंगे उत्तराखंड के जंगलों को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर जो है शिप्रा कल्याण समिति एक अच्छा काम कर रही है, खाली बोतलों को बिनकर पार्क में लगाने का काम कर रही हैं, जल संरक्षण का काम कर रही हैं, ऐसी वो तमाम चीजों को आगे आकर शिप्रा कल्याण समिति कर रही है, जिसका फायदा आने वाले वक्त में सभी को मिलेगा। प्रकृति के लिए यहाँ पर यह काम किया जा रहा है और इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ शिप्रा कल्याण समिति के अध्यक्ष जो है नेगी साहब सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से आपने ये काम करना शुरू किया, कितना लोगों का सहयोग आपको मिल रहा है। नेगी जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा सवाल आपसे ये है, आपने कैसे सोचा कि प्रकृति को बचाने के लिए ये कदम हमें उठाना चाहिए और इस दिशा में आपको कितना सहयोग जनता का मिला, कितना सहयोग प्रशासन का मिला आपको? सर, ये मैंने 2015 में ऐसे ही ये भोली से जो उत्तर वाहिनी शिप्रा नदी बहती है उसकी दुर्दशा देख के ऐसे मेरे मन में विचार आया कि क्यों नहीं से हम साथ को। मैंने 11 अक्टूबर 2015 को इसका एक पहला अभियान रखा जिसमें काफी लोगों ने मेरे साथ सहयोग किया। तो हमने लगातार 3 वर्षों तक इस अभियान को चलाया और 100 ट्रक से अधिक हमने नदी से कचरा निकाला। धीरे धीरे लोगों में भी जागरूकता आई, लोगों को भी समझाया, नदी के आसपास के लोगों को समझाया। तो उसके बाद लोगों ने अपनी आदतों में सुधार किया, हमको भी सहयोग किया, आदतें भी बदली, नदी में कूड़ा कचरा फेंकना बंद किया। फिर 2020 में मैंने नदी में जल संरक्षण का भी कार्य शुरू किया। इसमें हमने इसमें जंगलों में इसके खाल खंतियां बनाई, काफी हमने सैकड़ों 200-250 के अधिक बनाई खंतियां। करोड़ों लीटर हमने वर्षा के जल को संग्रहित किया, जिसके परिणाम स्वरूप हमने जंगल को आग से भी बचाया। पिछले 4 वर्षों से जंगल को आग से बचाए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 40,000 पेड़ काटे गए। पेड़ एएनआर विधि से हमने जीवित किए हैं, जिनमें जलवर्धक वृक्ष है, बांस, काफर, गुलास आदि के। तो मेरा तो ये मानना है कि उत्तराखंड में अगर एएनआर विधि को अपनाया जाए, इस विधि के अंतर्गत ये होता है कि जंगलों में पेड़ लगाने नहीं होते, खाली जंगलों को आग से बचाना होता है। आग से हर वर्ष लाखों हेक्टेयर, यहाँ हजारों हेक्टेयर जंगल जल जाते हैं, सारे वृक्ष जल जाते हैं। तो अगर हम जंगलों को सिर्फ आग से बचाना है तो पुराने कटे हुए वृक्षों को हम रिजनरेट कर सकते हैं। हमने वही कार्य किया है मेरी समिति ने। और अभी हम ये फिलहाल प्लास्टिक को हम बोतलों में भरवा रहे हैं, हर प्रकार की प्लास्टिक को, जिसमें हमने करीब 50 क्विंटल प्लास्टिक भरवा दी है बोतलों में। जिसमें अभी मैं तो 1.5 साल से कर रहा हूँ इस कार्य को, लेकिन अभी 5 महीने से व्यापार मंडल अध्यक्ष भोली के नरेश पांडे जी भी जुड़ गए हैं। तो हम लोगों ने मिलकर करीब 50 क्विंटल से अधिक प्लास्टिक को बोतलों में भरवा के हम जगह जगह क्यारियों पर लगा चुके हैं, क्योंकि इससे गाय और गंगा बचेगी प्लास्टिक को। क्योंकि देखिए आप, हर जगह गाय हर गली नुक्कड़ पर प्लास्टिक को खाते हुए दिख जाती है। तो और नदियों में भी प्लास्टिक ही है, तो हम इसको बोतलों में भरवा रहे हैं, जिससे कि गाय और गंगा दोनों बचेगी। बड़ा अच्छा कार्य है। स्कूलों में हम बच्चों को भी इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। हम एक आधे लीटर की पेप्सी की बोतल में आधे किलो की दूध की 87 थैलियां आ जाती हैं। मतलब हर प्रकार के हम बहुत बड़े वॉल्यूम को एक छोटे से वॉल्यूम में रख सकते हैं। बहुत अच्छा कार्य है, हमने जगह जगह किया है। हमारे इस कार्य की कमिश्नर महोदय, डीएम महोदय सभी ने सराहना की है। कई जगह ये कार्य शुरू हो गया था हमारे उत्तराखंड में भी। तो मैं लोगों को बराबर बता रहा हूँ। और मेरा तो ये मानना है, नदियाँ देखिए जीवन दायिनी हमारी माँ है, इनको हर हाल में बचाना है। नदियाँ नहीं रहेंगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जीवन नदियों से ही जीवन है। बस यही कहना है, नदियों को बचाने के लिए आगे आए। बिल्कुल। लेकिन एक और बड़ा अहम सवाल है नेगी साहब, जिस तरीके से आपने इन यहाँ पर खाली बोतलों को चुन करके उसमें फिर आपने इस तरह से मटेरियल को आपने भरा जो कचरा है और उसको पार्क में लगाया। सुबह के वक्त, शाम के वक्त जब लोग पार्क में घूमने के लिए जाते हैं तो एक अच्छा वहां पर नज़ारा देखने को मिल रहा है। अगर बात वहां पर आम जनता की करें, प्रशासन के साथ साथ सहयोग की बात करें, तो किस तरह का सहयोग आपको मिला और कितने बड़े पैमाने पर और कितने पार्कों में अभी तक आप इस तरह की खाली बोतलों को बनाकर तैयार कर लगा चुके हैं? सर, यहाँ पर हमने एक 1.5 साल पहले कार्य शुरू किया था। हमने सर्वप्रथम महिलाओं को रोजगार दिया। दुकानों से प्लास्टिक बोतलें आदि इकट्ठे करके कुछ महिलाओं को हमने सैकड़ों महिलाओं को रोजगार दिया। फिर अभी व्यापार मंडल जो हमारे अध्यक्ष मेरे कार्य से प्रेरित हो गए, उन्होंने सैकड़ों महिलाओं को रोजगार दे दिया। करीब 1500 बोतलें प्रतिदिन भर के आ रही है हमारे पास। तो हम उनको पिकअप में भर के जगह जगह स्कूलों में लगवा रहे हैं, स्कूलों में, कॉलेजों में जगह जगह लगा रहे हैं ताकि लोग सीख सकें। तो काफी अच्छा चल रहा है, काफी लोग करने लग गए इस कार्य को, अब काफी लोग कर रहे हैं सर इसको, बहुत अच्छा जी। और सरकारी स्तर पे भी बोला है, सरकार भी इसके लिए जरूर करेगी कुछ कार्य। ऐसा लगता है कि हमें सरकार भी जरूर करेगी इस पे कार्य। बिल्कुल। लेकिन नेगी साहब, जिस तरीके से आपने पहल की शुरुआत की
और इस पहल का कितना आपको लगता है कि अभी तक फायदा हुआ, कितने लोगों पर असर हुआ है? सर यहाँ काफी हो रहा है, हमारे शहर में तो काफी लोग करने लग गए, मतलब सैकड़ों महिलाएं जुड़ गई हैं, तो इसका तो असर निश्चित रूप से शहर में भी दिखने लग गया है। काफी लोगों ने शुरू कर दिया इस कार्य को। हमारे व्यापार मंडल अध्यक्ष नरेश पांडे जी बड़े लेवल पे करवा रहे हैं, मैं भी करवा रहा हूँ अपने स्तर से, और भी कुछ कुछ लोग बोल रहे हैं, कर रहे हैं घरों में, बढ़िया हो रहा है बहुत। और आसपास भी इधर अल्मोड़ा आदि कुछ जगहों से भी आ रहे हैं, मेरे पास वीडियो आ रहे हैं, अल्मोड़ा, बरेली, इन जगहों से भी लोग कार्य को कर रहे हैं, कुछ हमारे फेसबुक पर देखिए। लेकिन अगर हम लोग अब समर्थन की बात करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप लगातार आपकी जो समिति वो काम कर रही है उसमें खर्च भी होता है, क्या किसी प्रकार का सहयोग आपको प्रशासन की तरफ से, रेवेन्यू के तौर पर हम लोग बात करें, उसका सहयोग आपको मिलता है? क्योंकि आप उसको वहन कैसे करते हैं? सर अभी तक तो ऐसा सरकारी स्तर पर तो नहीं है, लेकिन कुछ हमारे ऐसे मित्र लोग कुछ कर देते हैं मदद, कोई जैसे 5,000 2,000 कभी इस तरीके से कर देते हैं। कुछ मैं अपने खर्चे कम करके उस कार्य को पर्यावरण के संरक्षण में लगाता हूँ, इस तरीके से। बिल्कुल। और अगर जल संरक्षण के बचाने की बात करें, जंगलों को आग से बचाने की हम लोग बात करें, तो उसके और उसकी दिशा में आप कैसे और कदम उठा रहे हैं? आने वाले वक्त में शिप्रा कल्याण समिति का और नया कदम क्या कुछ जो है वो देखने को मिलेगा? सर जल संरक्षण के लिए हमने जंगलों में ये बनाए हैं वाटर को, वर्षा के जल को संग्रहित करने के लिए चाल, खाल, खंडियां, छोटे तालाब हमारे द्वारा बनाए गए हैं। 250 से अधिक स्ट्रक्चर में बनवा चुका हूँ। तो उसका एक फायदा क्या होता है, भूगर्भ जल बढ़ता है, उससे भूमि का रिचार्ज बढ़ता है, नदियों के जो एक्यूफर्स बढ़ते हैं, पानी बढ़ता है। तो उसके कारण क्या होता है, जो नमी, जंगलों में नमी मिलती है वृक्षों को, तो जो कटे हुए वृक्ष भी रिजनरेट हो गए इससे। और हम आग से बचा रहे हैं। जो चीड़ की पत्तियां, आपको पता ही होगा उत्तराखंड में चीड़ के जंगल बहुत ऐसे हैं, तो चीड़ की पत्तियां जमीन में गिरती हैं, तो उनमें अगर माचिस की तीली मार दो तो मिनटों में पूरा जंगल राख जाता है। तो मैं पिरूल हटवा रहा हूँ जंगलों से, कुछ मजदूरों को लगा के, कुछ इस तरीके से कुछ कोशिश कर रहे हैं कि वॉलंटियर भी मिल जाए हमें। तो हम जंगल को चीड़ की पत्तियों से हटा रहे। तो आग से हमने 4 वर्षों से जंगल को बचाया था, जिसके परिणाम स्वरूप 40,000 वृक्ष पुनर्जीवित हो गए हैं, जो 4-5 फुट के हो चुके हैं, जिसमें जलवर्धक वृक्ष है, बांज, काफल, बुरांस, अयार, काफी वृक्ष हैं। तो उसका परिणाम बड़ा सुखद है। और आगे मेरा ये प्रयास है कि पूरे उत्तराखंड में एक तो ANR के लिए किया जाए बात, ANR विधि को विकसित करने के लिए कार्य किया जाए, और जंगलों को सिर्फ आग से बचाएं। हम लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी सर, जंगल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आग से बचा लीजिए, प्रकृति खुद ही कर देती है, जंगलों को खुद ही विकसित कर देती है। हमारे एक मित्र अल्मोड़ा में हैं, गजेंद्र कुमार पाठक जी, वो भी इस विधि का प्रयोग करके उन्होंने स्याही देवी क्षेत्र में सैकड़ों हेक्टेयर जंगल उन्होंने रिजनरेट किए हैं, जले हुए कटे हुए वृक्षों को। तो वो भी कार्य कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर इसको ही हम पूरे उत्तराखंड में बढ़ावा देना चाहते हैं। मेरी अधिकारियों से भी बात हुई है इस विषय में, और लोगों को भी बता रहा हूँ मैं इस बारे में सर। बिल्कुल। और निखिल जी, आपसे एक और मेरा बड़ा अहम सवाल है कि उत्तराखंड 21-22 साल का हो चुका है, आपको क्या लगता है जो उत्तराखंड को मिलना चाहिए था वो मिला? आपको क्या लगता है जो पलायन एक बड़े पैमाने पर उत्तराखंड से हो रहा है पहाड़ी इलाकों से, उसको कैसे रोका जा सकता है? उसको लेकर आप कैसे देखते हैं सर? सर पलायन को तो मुख्य तरह अगर देखा जाए, स्वरोजगार को अपना के करना पड़ेगा। स्थानीय लोगों को ऐसे कार्य सीखने पड़ेंगे, जैसे जो भी कार्य हैं, मकान बनाना, कारपेंट्री, ये सब कार्य को, क्योंकि देखिए बाहर के लोग आ रहे हैं यहाँ पर उस कार्य को करने के लिए, स्थानीय लोग नहीं कर रहे हैं ना। वेल्डर है, कारपेंटर है, प्लम्बर है, सब बाहरी लोग आ रहे हैं, स्थानीय लोग उस कार्य को नहीं सीख रहे हैं। जैसे नाई का ही काम है, समझ लीजिए, बाल काटने का कार्य है, उसको भी नहीं कर पा रहे हैं। तो बाहर के लोग तो यहाँ पर आके अच्छा रोजगार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग दिल्ली आदि शहरों में जा रहे हैं। तो उनको अपना ये सीखना पड़ेगा, इस तरह से होम स्टे बनाने पड़ेंगे। और अगर जंगलों को हम बचाएंगे से कुछ जल का संरक्षण करने से खेती आदि करी जा सकती है, पॉली हाउस लगाए जा सकते हैं, उनमें ज्यादा अच्छा उत्पादन होगा पॉली हाउस में, क्योंकि पर्यटक क्षेत्र है, अगर पॉली हाउस में ऐसी सब्जियां उगाई जाए तो उसका बहुत फायदा होगा हमें निश्चित रूप से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नेगी जी, आपने हमसे विस्तार से बातचीत की, आपने अपना कीमती वक्त निकाला विस्तार से बातचीत करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं कहना चाहूंगा, मेरे साथ तो इस मिशन में मेरे पूर्व हमारे साथ जुड़े हैं, लाल सिंह जो है शिप्रा कल्याण समिति के अध्यक्ष नेगी जी जुड़े थे। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी समिति प्रकृति को बचाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने विस्तार से बताया कि किस तरीके से उनका सहयोग जो है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से भी उनको सहयोग मिला, और एक ये नई पहल है। और हम उम्मीद करते हैं कि
शिप्रा कल्याण समिति आगे भी इस तरीके से अच्छा काम करती है, उसको शासन प्रशासन का सहयोग मिलता है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।